आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, उत्तराध्ययन सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 22 सूत्रों की चर्चा कंप्लीट की। आज हम 23वें सूत्र से चर्चा को प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम सूत्र का वाचन करेंगे। अणुपेहायणं भन्ते जीवे किम जनयेयि। अणुपेहाय का मतलब है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा से जीव को क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है। अनुप्रेक्षा का मतलब है अर्थ चिंतन, यानी कोई चीज हमने पढ़ी, कोई हमने सुनी, उसका बार बार चिंतन करना, उसके अर्थ का चिंतन करते रहना। और बार बार हम एक ही वस्तु का चिंतन करते हैं, उससे हम नए नए रहस्यों को, नए नए सीक्रेट हमें प्राप्त हो सकते हैं। अनुप्रेक्षा का बहुत ज्यादा महत्व है। व्यक्ति कहा जाता है, व्यक्ति स्वाध्याय करता है, जप करता है, ध्यान करता है, लेकिन अनुप्रेक्षा नहीं करता है। अनुप्रेक्षा करने से नए नए रहस्य को हम जान सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान में बहुत सारी अनुप्रेक्षाएं कराई जाती है। किसी को भय लगता है, उनको अभय की अनुप्रेक्षा कराई जाती है। जिसका टॉलरेंस पावर बहुत वीक है, उनको सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा कराई जाती है। जिसको बहुत ज्यादा ईगो है, उनको मृदुता की अनुप्रेक्षा कराई जाती है। किसी के साथ दुश्मनी है, वैर है, उनको मैत्री की अनुप्रेक्षा कराई जाती है। ऑटो सजेशन दिया जाता है। ऑटो सजेशन से व्यक्ति क्या है, एक ही वस्तु को बार बार वो चिंतन करता है, जिससे व्यक्ति के अंदर वो संस्कार जम जाता है कि मेरे भीतर सहिष्णुता का विकास हो रहा है। एक ही शब्दावली को बार बार वो रिपीट करेगा, जिससे वो संस्कार जम जाएगा। संस्कार जमेगा तो फिर वो धीरे धीरे उसके भीतर टॉलरेंस पावर इंक्रीज होता है, बढ़ता है। तो हम अच्छी अनुप्रेक्षा करें। जो हम अनुप्रेक्षा करते हैं, जिसकी हम अनुप्रेक्षा करते, जिसका हम चिंतन करते हैं, वैसे भाव हमारे शुरू हो जाते हैं। अनुप्रेक्षा करने से हमारे भाव की शुद्धि भी बढ़ती जाती है। और जितने भाव हमारे शुद्ध होते हैं, उतने ही कर्मों का बंधन कम होता है। अणुपेहायणम औय पफजाओ सप्तकम पगड़ियो थणिय बंधन बद्धाओ शिथिल बंधन बद्धाओ पकड़े। अनुप्रेक्षा से जीव को क्या मिलता है? भगवान से गौतम स्वामी प्रश्न किया था, उसके आंसर में भगवान कहते हैं, गौतम अणुपेहाय यानी अनुप्रेक्षा से आउये बज्जाओ, आउये के मतलब आयुष्य कर्म को बज्जाओ यानी छोड़ करके, सत्य कम पगड़ियो, सत्य यानी सात, कम यानी कर्म, पगड़ियों यानी प्रकृतियों को, सात कर्म प्रकृतियों को क्या करता है? धणीय बंधन बद्धाओ, जो सघन, धणीय सघन जो बंधन से बद्धाओं बंधी हुई थी, वो क्या होती है? शिथिल बंधन बद्धाओ पकड़े। शिथिल यानी शिथिल बंधन वाली हो जाती है। जो कर्म प्रकृति, जो सात कर्म प्रकृति यानी आयुष्य कर्म को छोड़ करके शेष जो सात प्रकृति में अनुप्रेक्षा करते हैं, तो जो सघन स्ट्रोंग जो बंधन वाली थी, उसका जो बंधन है वो एकदम शिथिल हो जाता है। और क्या होता है इसके साथ? दीह काल ठियाओ हस काल ठियाओ पकड़े। जो दीर्घ काल वाली थी, यानी लंबे समय तक जो कर्म प्रकृति बंधी हुई थी, ने लंबे समय तक उनके कर्म का उदय चलता, उसको क्या कर दिया? अनुप्रेक्षा करने से रस काल ठियाओ, रस्व काल यानी अल्प काल वाली बना दी उसको, यानी थोड़े समय में वो कर्म प्रकृति खत्म हो जाएगी, वैसा कर दिया। एक ही चीज का अनुप्रेक्षा करते करते, एक ही वस्तु का, यानी जो हमने स्वाध्याय किया उसमें एक शब्द ले लिया ऐसा जिसका हम बार बार चिंतन करते रहे, तो धर्म की अनुप्रेक्षा करते हैं, उससे तो कर्मों की निर्जरा होती है। लेकिन आप परिवार की चिंता करते, बार बार एक ही चिंता करते रहते हैं, वो आर्त ध्यान में कन्वर्ट हो जाता है। और
कोई बीमारी जो आ गई, या कोई आपको इष्ट वस्तु थी, बहुत अच्छी लगती थी, और वो उसका वियोग हो गया, तो उसका बार बार ध्यान करते, चिंतन करते, वो एक प्रकार का आर्त ध्यान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, अच्छी वस्तु की हम अनुप्रेक्षा करें। यानी हमने स्वाध्याय के अंतर्गत एक वाक्य ऐसा ले लिया कि समयम गोय माप, बस उसी की अनुप्रेक्षा चलती रही। हे गौतम, तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। अब मुझे भी प्रमाद नहीं करना है, मुझे भी प्रमाद नहीं करना है। तो वो उस ऐसी अनुप्रेक्षा जब आप करते हैं, उससे तो कर्म हमारे जो सघन थे, स्ट्रोंग थे, वो भी शिथिल हो जाते हैं। जो लंबे समय के कर्म बंधे हुए थे, वो थोड़े समय वाले हो जाते हैं। तीव्राणु भाव मंदाणु भावों पकड़े, जो तीव्र भाव वाले कर्म बंधे हुए थे, वो कैसे हो जाते, मंदाणु, मंद भाव वाले हो जाते हैं। बहु पय सज्ञाओ, बहुत प्रदेश वाले जो कर्म बंधे हुए थे, वो अप पय सज्ञाओ, अल्प प्रदेश वाले हो जाते हैं। आयुयम चरणम कम्मम सिय बंधे सिय न बंधे। आयु मन आयुष्य कर्म, सिय मन कदाचित बनता है, कदाचित नहीं बनता है। शेष 7 कर्मों का बंधन तो निरंतर होता रहता है, लेकिन जो आयुष्य कर्म है, वो कभी बंध भी सकता है, कभी नहीं बंधेगा। तो मैंने, क्योंकि आयुष्य कर्म का बंधन तो मात्र एक बार ही होता है, शेष 7 कर्म प्रकृति का बंधन तो एवरी मोमेंट होता रहता है। असाय वेणिज्यम चरणम कम्मम नो भुज्जो भुज्जो ऊचिनाई। असाय का मतलब असात वेदनीय जो कर्म है, उसको नो भुज्जो भुज्जो, मैंने भुज्जो भुज्जो है ना, बार 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 वो क्या नहीं करता है, ऊचिनाई ना, ऊचिनाई उपचित नहीं करता है। यानी असात वेदनीय कर्म का वो बार बार बंधन नहीं करता है। अणायम जनम अनवदगम दिहमद्दम चाउरंतम संसार कंतारम हिप्पामे दी ई वही। अणायम, अणायम का मतलब अनादि, अनंत, अनवदगम, अनादि अनंत, और अनवदगम अनंत। और दिह मध्यम का मतलब है, दिह मैंने लंबे, अध्यम का मतलब है मार्ग, लंबे मार्ग वाली। चाउरंतम, चाउरंतम का मतलब 4 गति रूप अंतों वाली। संसार कंतारम, संसार कंतारम का मतलब 8वीं, संसार 8वीं को, खिप्पा यानी शीघ्र ही, एवं शीघ्र ही। वी ई वही, वी वही का मतलब है पार कर जाता है। यानी अनुप्रेक्षा करने से इसको कितना बड़ा लाभ हो गया। जो हमारे कर्म का बंधन स्ट्रोंग हुआ था, वो शिथिल हो जाता है। जो लंबे समय तक हमारे कर्म चलते रहते, वो अल्प समय वाले हो गए। जो हमारे तीव्र कषाय थे, वो बंद हो जाता है। और आयुष्य कर्म का बंध कभी होता है, कभी नहीं भी होता है, लेकिन असात वेदनीय कर्म का भी बंधन वो बार बार नहीं करता है, और संसार समुद्र को वो जल्दी से पार कर जाता है। इसलिए अनुप्रेक्षा, जो भी हम पढ़े, जो भी हम सुने, उनकी हम अनुप्रेक्षा करें। उससे हमारे हम जो भी पढ़ते सुनते, वो लंबे समय तक याद रहता है। तत्व की गहराई में भी हम तब जा सकते हैं, जब हम अनुप्रेक्षा करते रहे। आचार्य महाप्रज्ञ जी कई बार कहा करते थे, अगर आप 1 घंटा पढ़ते हैं, तो उसका अनुचिंतन कम से कम 7-8 घंटा तक होना चाहिए। लेकिन हम पढ़ते तो बहुत हैं, अनुप्रेक्षा बहुत कम करते हैं। अनुप्रेक्षा करने की जरूरत है। धम्म कहायणम बनते जीवे किम जणये। धम्म कहा यानी धर्म कथा करने से जीव को क्या प्राप्त होता है। ये सारे स्वाध्याय के प्रकार चल रहे हैं, वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा। ये 5वां प्रकार है स्वाध्याय का, धर्म कथा। तो धर्म कथा करने से जीव को क्या प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, धम्म कहायणम निज्जरम जनये। धर्म कथा से, निज्जरम का मतलब निर्जरा, जनये निर्जरा होती है। धर्म कथा से वह क्या करता है, निज्जरम, निज्जरम को निर्जरा करता है, यानी कर्मों की निर्जरा करता है।
कर्मों की निंदा करता का मतलब कर्म को क्षय करता है। हम धर्म कथा करते उससे हमारे कर्म क्षय होते। 4 प्रकार की कथा होती है, स्त्री कथा, देश कथा, राज कथा और भक्त कथा। तो ये 4 कथा है वो नहीं करनी चाहिए। स्त्री कथा, देश कथा, राज कथा, भक्त कथा, इनसे तो कर्म का बंधन होता है। लेकिन हम धर्म कथा करते हैं। धर्म कथा का मतलब है धर्म की बातें हम दूसरों को बताते हैं। कभी आप ग्रुप में बैठ गए या फैमिली में बैठे हुए हैं, आपस में चर्चा करें तो किसकी करें? धर्म की करें, जिससे कर्मों की निजरा हो। फैमिली वाले सब बैठ जाते हैं, कभी स्त्री की कथा करते हैं, कभी भोजन की कथा करते हैं। नहीं, भोजन कैसा बना था, ऐसा था, वैसा था, अमुक स्थान पे हम गए थे, वह बहुत ही टेस्टी खाना था, अमुक स्थान पर गए थे, बहुत बेकार था, वो कोई व्यवस्था नहीं थी। हम इस प्रकार की कथा करते हैं, उससे कर्म का बंधन होता है। लेकिन जब हम साथ में बैठ करके धर्म की बातें करते हैं, उससे हमारे कर्म है वो क्षीण होते हैं। धम्म कहायणम पवयणम बभावे। धर्म कथा करने से प्रवचन की प्रभावना होती है। प्रवचन की प्रभावना का मतलब है जिन शासन की प्रभावना होती है। और पवयन बभावेणम जीवे आगमिस्स वदत्ताय कमम निबंधई। और प्रवचन करने से, प्रवचन की प्रभावना करने वाला जीव क्या करता है? आगमिसम। आगमिसम का मतलब भविष्य में, फ्यूचर में क्या करता है? भदत्ताय कम्मम निबंधे। भदत्ताय का मतलब है कल्याणकारी, फल देने वाले कर्म का बंद करता है, यानी शुभ कर्म का बंद करता है। भविष्य में उसको जो कर्म बंधेगा, उदय आएगा, वो शुभ आएगा, क्योंकि उसने धर्म कथा की है। धर्म कथा करने से उसने शुभ कर्म का बंद किया है, उसका फल भी उसको शुभ रूप में ही मिलेगा। अशुभ कर्म का बंद करते हैं तो उसका फल भी हमें अशुभ रूप में ही मिलता है। यानी जिस रूप में हम कर्म का बंधन करते हैं, शुभ या अशुभ, उसी रूप में उसका फल मिलता है। ऐसा नहीं कि हमने शुभ कर्म किया उसका फल अशुभ मिलेगा, अशुभ कर्म किया है उसका फल हमें शुभ मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। जिस रूप में हम कर्म का बंद करते, उसी रूप में उसका फल मिलता है। हम जब भी करें आपस में बैठे तो हम धर्म कथा करते रहे। धर्म कथा करने से हमारे जो कर्म होते हैं वो खत्म होते हैं, क्षीण होते हैं। नेक्स्ट है सुयस आराहणायणम बनते जीवे किम जनये। सुयस यानी श्रुत की, आराहणाय का मतलब आराधना से, नम बनते, बनते यानी भगवान, जीवे मैंने जीव को, किम मैंने क्या, जनये यानी प्राप्त होता है। श्रुत की आराधना करता है। श्रुत की मतलब है ज्ञान की आराधना करता है। तो ज्ञान की आराधना करने से उसको क्या मिलेगा? भगवान कहते हैं सुयस आराहणाय अन्नाणम खवे नए संकिल सही। श्रुत की आराधना करने से अन्नाण में अज्ञान का, खवे में क्षय होता है, नए संकिल सही, और संक्लेश नहीं होता है। यानी राग द्वेष आदि से उत्पन्न होने वाले मानसिक संक्लेशों से वो बच जाता है, क्योंकि वो ज्ञान में लगा हुआ है। तो ज्ञान में लगा हुआ होने से उनके अंदर राग द्वेष भी नहीं है। तो राग द्वेष न होने से उनको मेंटल भी पीस रहता है, और साथ साथ में जो अज्ञान होता है हमारे अंदर, वो भी खत्म होता जाता है। इसलिए हम श्रुत की आराधना करें, यानी ज्ञान की आराधना करें। जितना हम ज्ञान में रहते हैं, उतना हम शुभ कर्म का बंधन करते हैं, और राग द्वेष भी हमारे कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारा मन किस में लगा रहता है? ज्ञान की आराधना में। कल ही सुनीता जी हमें बता रहे थे, मैं एग्जाम दे रही हूँ, इतना पढ़ाई करती, इतना पढ़ाई करती, मुझे बच्चों की भी याद नहीं आती, सुनील जी भी पास में होते, उनकी भी मुझे याद नहीं आती। और एक बहन बोले मेरे बेटा कॉलेज में चला गया, मैं डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन में क्यों गई? क्यों? उनके सामने कोई लक्ष्य नहीं है। अगर वो ज्ञान में लग जाए, वो ज्ञान करे, यानी स्वाध्याय करने लग जाए, तो वो शायद उनको कोई याद नहीं आएगा, फिर कोई डिप्रेशन भी नहीं होगा, क्योंकि उनको एक आलम्बन मिल गया स्वाध्याय का। तो स्वाध्याय एक प्रकार का हमारा फ्रेंड है। महात्मा गांधी कहा करते थे, यदि मुझे पढ़ने के लिए अगर धार्मिक बुक मिल जाए, मुझे कहीं पर भी भेज दो, चाहे नरक भेज दो, स्वर्ग भेज दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
क्योंकि मेरे पास क्या है, अपना मित्र। स्वाध्याय को वो अपना मित्र मानते थे, बुक उनकी मित्र थी। हम भी क्या करें, स्वाध्याय को अपना मित्र बनाए। स्वाध्याय से व्यक्ति का मन इधर उधर नहीं जाता है, और जिसके कारण उनके भीतर जो राग द्वेष होते हैं वो भी कम होते जाते हैं, क्योंकि राग द्वेष के प्रसंग फिर कम आते हैं। तो इसलिए हम क्या करें, श्रुत की आराधना करें, जिससे हमारे भीतर जो अज्ञान है उनका क्षय होता जाता है। जितना जितना हम ज्ञान करते हैं, नए नए रहस्य हमें मिलते जाते हैं। अज्ञान के जो कवर होते हैं, आवरण होते हैं, वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। एकज्ञ मन सन्निवेशनयायणम बनते जीवे किम जणये। एकज्ञ मन यानी एकज्ञ का मतलब एकाग्र। एकाग्र मन संनिवेशन यानी मन को एकाग्र करने से, एकज्ञ यानी एकाग्र, मन यानी मन को, सन्निवेशनाय, सन्निवेशनाय का मतलब है मन को एक स्थान पर केंद्रित करने से जीव को क्या प्राप्त होता है। हमारा जो मन है वो बड़ा चंचल है। घोड़े से भी बोलते ना, जो उसकी उस घोड़ा जैसे होता है, उसको कैसे हम बस करते हैं, लगाम से बस में करते हैं। हमारा मन तो घोड़े से भी ज्यादा चंचल है, और इसकी चाल तो हवा से भी तेज है। जो विंड आती है, साइक्लोन आता है, यहाँ फ्लोरिडा में हरिकेन आता है, कितनी स्पीड से हवा आती है, कितनी स्पीड से विंड चलती है, लेकिन हमारा मन तो उससे भी ज्यादा स्पीड वाला है। अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, प्रवचन भी सुन रहे हैं, क्लास भी चल रही है हमारी, लेकिन हमारा मन तो इधर उधर घूम रहा। एक एक आलम्बन पर हमारा मन केंद्रित नहीं रहता है। कई बार व्यक्ति संकल्प करता है 10 मिनट में ध्यान करूंगा, ध्यान शुरू करता है, 2-3 मिनट मुश्किल से होता है, दूसरे मन में विचार आ जाता है, अरे अभी मेरे वो काम बाकी है, वो वापस ध्यान को छोड़ करके दूसरा काम करने लग जाता, दूसरा काम करता, उस उतने में तीसरी बात उसको याद आ जाती है। ऐसे करके वो एक भी काम पूरा नहीं कर पाता है। तो एक आलम्बन पर हम मन को यदि केंद्रित करते हैं, हमारी मन की शक्ति बढ़ जाती है। तो मन को एक आलम्बन पर हम स्थिर कैसे करें, मन को आलम्बन क्या दे जिससे हमारा मन एकाग्र रहे, कंसंट्रेट रहे, स्थिर रहे। उसके लिए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि श्वास प्रेक्षा करें, श्वास को देखें। जितना हम श्वास को देखते रहेंगे, उससे श्वास श्वास को देखने से हम राग द्वेष से बच जाएंगे, क्योंकि हमारा मन क्या है, श्वास को देखने में है। न हम पास्ट की हम स्मृति कर रहे हैं, न पास्ट को भी याद नहीं कर रहे हैं, न फ्यूचर की हम कल्पना कर रहे हैं। हम क्या करें, प्रेजेंट में जी रहे हैं, केवल श्वास को हम देख रहे हैं। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। तो मन को यदि हम श्वास पर केंद्रित कर दे तो हमारा मन एकाग्र कंसंट्रेट हो सकता है। दूसरी बात आचार्य महाप्रज्ञ जी बताई, अरहम का जो जप है बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरहम का जप करें, अरहम अरहम अरहम, ऐसे जप करते रहे, जप करते रहे। उससे क्या होता है, हमारा मन है एकदम एकाग्र हो जाता है। तो अरहम का जप बड़ा पावरफुल है, उसका करें जप, और श्वास प्रेक्षा करते रहे। ऐसा हम प्रयोग करें। उसके साथ हम एक खेचरी मुद्रा होती है, उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कुछ प्रयोग ऐसे हैं जिससे हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। उन प्रयोगों को करके, उन प्रयोगों की हम प्रतिदिन कुछ न कुछ समय उनको उनके लिए निकाले कि आज मैं अहरम का जप करूंगी 5 मिनट, या मैं श्वास प्रेक्षा करूंगी। जब भी आपको टाइम मिले, 2 मिनट का टाइम मिला है, आप श्वास को देखने में लग जाए। अगर आपके पास 5-10 मिनट का टाइम है तो आप अरहम की साउंड करना शुरू कर दे। तो लयबद्ध अरहम की साउंड करते जाएंगे, तो मन में संकल्प करेंगे, अरहम यानी अरिहंत भगवान जैसे हाथी कर्म को अक्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, वो दिन हमारा धन्य होगा। हम भी केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे, हम भी अरिहंत बनेंगे। अरहम अरहम करते करते हम अरिहंत बनने की भावना करें।
कि हमारे भीतर भी अरिहंतों के जो गुण थे, उनकी जो क्वालिटीज थी, वो हमारे अंदर आ रही है। ऐसा हमें भाव करना है। तो हमारा मन क्या है, एकाग्र होता जाएगा। तो मन एकाग्र होता है तो क्या मिलता है, भगवान कहते हैं एकग्र एकग्र मन सन्निवेशनायणम चित्त निरोहम करे ही। एकाग्र मन की स्थापना से जीव क्या करता है, चित्त निरोहम, चित्त का निरोध करता है। उससे चित्त का निरोध हो जाता है, यानी मन इधर उधर नहीं भागेगा। क्योंकि मन तो बड़ा, यानी प्रकाश की जो स्पीड है उससे भी ज्यादा स्पीड किसकी है, मन की है। तो विचार इतने आते रहते व्यक्ति को, खाते पीते सोते। कई लोग बोलते नींद नहीं आती रात को। हमने कहा क्यों नहीं आती है, तुम समझिए इतने विचार चलते रहते, इतने थॉट्स आते रहते जिससे नींद नहीं आती। कई बार कई लोग कहते कि हम घर से निकलते हैं, इतने थॉट्स आते हैं, कभी कभी हम आगे चले जाते, जहां जाना होता वहां नहीं जाते, आगे चले जाते। फिर याद आता, अरे हमें जाना तो वहां था, हम यहाँ कैसे आ गए। यानी मन इतना विचारों में खो जाता है कि उसे पता भी नहीं चलता है। तो जितने हम ज्यादा थॉट्स करते हैं, और उसमें भी जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, वो तो हमारे लिए बहुत ही नुकसान करते हैं। और व्यक्ति धीरे धीरे करके नेगेटिव थॉट्स से डिप्रेशन में चला जाता है। और उससे कर्म का बंधन भी बहुत ज्यादा होता है नेगेटिव थॉट्स से। तो ये जो 18 पाप है, सबके सब नेगेटिव थॉट्स हैं। उसका हम चिंतन न करें, हम पॉजिटिव थॉट से करें। नेगेटिव थॉट से क्यों होता है, मोह कर्म का जब उदय होता है तब व्यक्ति को नेगेटिव थॉट्स आते हैं। जब मोह कर्म का सूक्ष्म होता है तब उसके थॉट्स पॉजिटिव होते हैं। कई लोग कहते कि हम नेगेटिव थॉट्स बहुत आते, हम चाहते नहीं, फिर भी आते, बाद में पश्चाताप भी होता है। लेकिन मोह कर्म का उदय चल रहा है, तो उसको हम शुभ सम में कन्वर्ट करने के लिए हम स्वाध्याय करते रहे, अनुप्रेक्षा करते रहे, धर्म कथा करते रहे, जिससे हम नेगेटिव थॉट्स से बच सकते हैं। संयमेणम बनते जीवे किम जनये। संयमेणम का मतलब संयम से, बनते यानी भगवान जी को किम माने क्या, जनये प्राप्त होता है। संयमेणम अनन्न हयत्तम जनये। संयम से वह आश्रम का निरोध करता है। यानी जितना जितना हम संयम करते हैं, संयम का मतलब हम त्याग करते हैं, जितना हम त्याग करते हैं उतना उतना आश्रव का निरोध होता है। यानी आश्रव के माध्यम से निरंतर कर्म इंटर हो रहे हैं हमारे आत्मा के अंदर, वो स्टॉप हो जाते हैं। जैसे एक तालाब है, उसमें बहुत बड़ा नाला है, वो नाला खुला है, तो उस नाले से क्या है, कंटिन्यूसली पानी आता रहेगा, पानी आता रहेगा। वैसे ही हमारे आत्मा रूपी जो तालाब है, उसका नाला भी आश्रव रूपी नाला है, वो खुला है। तो उससे निरंतर आत्मा में क्या एंटर होता रहेगा, कर्म एंटर होता रहेगा, आता रहेगा। आश्रव का आना, वो निरंतर कर्म बंद होता रहेगा। वो स्टॉप कब होगा, जब हम त्याग करेंगे। त्याग करने से संवर हो गया, संवर होने से नए कर्म का बंधन रुक गया, स्टॉप हो गया। आप घर में जब सोते हैं रात के समय, तो क्या करते हैं, आप अपने डोर को ओपन रखते हैं या क्लोज करते हैं, क्लोज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आपको लगता है अगर ओपन रखेंगे तो कोई भी घर में आ सकता है। आप क्या करते हैं, रात को सोते समय कोई घर के अंदर घुसे नहीं, आए नहीं, इसलिए जो डोर होता है उसको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। क्लोज करते तो भी आपको नींद नहीं आती है। आपके मन में विचार आता है, अरे मैंने क्लोज तो किया डोर, लेकिन मैंने स्टॉपर नहीं लगाया। जब आप स्टॉपर लगा लेते हैं या लॉक कर देते हैं, तब आप निश्चिंतता से सो जाते हैं। वैसे ही कई लोग बोलते हैं हम समय जी त्याग नहीं करेंगे। त्याग नहीं करेंगे तो दरवाजा आपने बंद किया, लेकिन वो कभी भी खुल सकता है। तो हमें क्या करना है, संपर्क करना है, तो हमें त्याग करना होगा। जितना हम त्याग करेंगे उतने उतने आश्रम का जो द्वार है वो बंद होता जाएगा। आश्रम का जो गेट है, निरंतर बहुत बड़ा गेट है, उससे इतने कर्म का एंटर हो रहा है, इतने एंटर हो रहे कर्म, इतने प्रवेश कर रहे आत्मा में, जिससे आत्मा भारी होती जा रही है।
तो जितना जितना हम संयम की साधना करते हैं, तो 12 व्रतों की साधना करें, 14 नियम की साधना करें, प्रतिदिन 14 नियम कर सकते हैं। 12 व्रत आप 1 साल के लिए ले सकते हैं कि 1 साल में इतनी लिमिट करना है। फिर आपको पता चल जाए कि इतना इतना जरूरत नहीं है, तो आप बस दूसरे साल में आप उसको कम कर सकते हैं, फिर तीसरे साल में और कम कर सकते हैं। ऐसे करके फिर आप लाइफ लॉन्ग के लिए 12 व्रती श्रावक बन सकते हैं। 12 व्रतों की अच्छी तरह से आराधना कर लेते हैं, उससे भी व्यक्ति मतलब वैमानिक देव बन सकता है। और बहुत अच्छी तरह से आराधना करे, आनंद श्रावक जैसे, एक भव अवतारी आनंद श्रावक जैसे बने, वैसे हम भी बन सकते हैं। आज भी हम एक भव अवतारी बन सकते। कल ही मैंने कहा था कि 5वें आर्य के एंड तक भी एक भव अवतारी जीव मिलेंगे। वो 4 जीव ऐसे होंगे जो एक भव के बाद मोक्ष जाने वाले होंगे। अभी तो स्टार्टिंग है, तो हम अभी ऐसी आराधना करें। उस समय तो 32 आगम भी नहीं रहेंगे। अंतिम जब एंड होने वाला होगा 5वां आरा, उस समय तो मात्र 10 वैकालिक के 4 चैप्टर और नंदी सूत्र का थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, बस उतना ही ज्ञान रहेगा। बाकी ये 32 आगम जो अभी हमारे पास है, वो सब के सब नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा प्रलय, ऐसा मतलब कुछ न कुछ होता रहेगा, जिसके कारण धीरे धीरे करके मेमोरी तो ऐसे भी कम हो रही है, स्वाध्याय भी कम हो रहा है, जिसके कारण हमारा जो आगम है वो भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करें, सुरक्षित रखने के लिए हम स्वाध्याय करते रहे और त्याग करते रहे। जितना जितना हम त्याग करेंगे, उतना उतना संयम होगा। जितना संयम होगा, उतना ही आश्रम का निरोध होगा। आश्रम कितने हैं? 5 आश्रम, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कसाय और योग। उसमें सबसे बड़ा आश्रम है मिथ्यात्व का। मिथ्यात्व बहुत बड़ा आश्रम है। यदि मिथ्यात्व कट गया तो बहुत सारा कर्म का बंधन हमारे रुक गए। मिथ्यात्व से लगने वाले सारे के सारे कर्म खत्म हो गए। उसके बाद अव्रत, अव्रत का आश्रम, उसको घटाने के लिए हम क्या करें? व्रत करें, त्याग करें। जितना हम त्याग करते जाएंगे, अव्रत का आश्रम खत्म होता जाएगा। अगर पूर्ण रूप से त्याग कर ले तो पूरा ही अव्रत घट गया। साधु बनने से पूरा ही घट जाता है, लेकिन श्रावक बनने से पूर्ण नहीं घटता है, लेकिन आंशिक रूप में आप त्याग करते उतना अव्रत का आश्रम घट जाता है। तीसरा है प्रमाद। प्रमाद सबसे बड़ा हमारा शत्रु है। आलस्य आता है धर्म करने में, बाकी कामों में आलस्य नहीं आता है, धर्म करने में आलस्य आता है। नहीं, अभी नहीं, बाद में कर लेंगे, अभी थोड़ा ये काम कर लेते, अभी थोड़ा सो जाते हैं, टीवी देख लेते हैं, मैंने दूसरे दूसरे काम सूझते हैं। लेकिन सामायिक करने को बोलेंगे, नहीं नहीं सवणी जी, सामायिक तो नहीं कर सकते। 24 आवर्स मिलता है, एक सामायिक भी हम अपने लिए नहीं कर पाते हैं। सारा समय हम किसमें बिता रहे हैं? घर के कामों में, संसार के कामों में बिता रहे हैं। वो सारे का सारा यहाँ रहने वाला है, कुछ भी साथ में नहीं जाने वाला। साथ में जाने वाला धर्म है, उसकी तो हम उपेक्षा करें। जो धन हमारे साथ में नहीं जाने वाला, उसके पीछे तो हम भाग रहे हैं। तो हम संयम की साधना करें। जितनी संयम की साधना होगी, उतने कर्मों को हम रोकते रहेंगे, रोक पाएंगे, यानी आश्रम उससे निरोध होता जाएगा। नेक्स्ट है तवेणम बनते जीवे किम जनई, तवेणम मोदानम जनई। तवेणम का मतलब तप से जीव को क्या मिलता है? भगवान कहते हैं तवेणम मोदानम जनई, तप करने से व्यवधान, व्यवधान का ना व्यवधान यानी पूर्व संचित कर्म को क्षीण कर वो क्या करता है? विशुद्धि को प्राप्त होता है। यानी तप में ऐसी क्षमता है, पास्ट लाइफ में जो भी हमने कर्म का बंधन किया, इस लाइफ में भी हमने जो भी कर्म का बंधन किया, तो अगर हम तपस्या करते हैं केवल कर्मों के निजरा के लक्ष्य से, मोक्ष की प्राप्ति के निमित्त से हम तपस्या करते, और कोई भी हमारे मन में लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि हमको हमारा बिजनेस अच्छा चले, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारे बेटे की एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो। उस उद्देश्य से हमें तपस्या नहीं करना है। हमारा तपस्या करने का लक्ष्य एक ही होना चाहिए, कर्मों की निर्जरा। कर्मों की निर्जरा के लिए हम तप कर रहे हैं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, आत्म शुद्धि के लिए हम तप कर रहे हैं, वो भाव होना चाहिए। आत्म शुद्धि के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए हमें तप करना है। तो तपस्या में इतनी बड़ी ताकत है
तो पास्ट लाइफ में करोड़ों करोड़ों वर्ष के जो भी हमारे पाप होते हैं वो भी तपस्या से झड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और आत्मा प्योर हो जाती है। तो तपस्या करनी बहुत जरूरी है, लेकिन भगवान कहते हैं तपस्या इस लोक के लिए भी नहीं करनी चाहिए। लो ये लोग ठाए पर ना ये लोग ठाए, इस लोक के लिए भी हमें तप नहीं करना है, ना परलोक ठाए नहीं, परलोक के लिए भी हमें तप नहीं करना चाहिए। नो कितनी वन सदस्य लोग अट्ठे आए, न कीर्ति यानी प्रशंसा के लिए, न श्लाघा के लिए हमें तप करना है। नन्नथ निज रट्ठे आए, केवल नन्नथ यानी केवल, नित्य रट्ठे यानी निर्जरा के लिए हमें तप करना है। जो भी हम तप करें निर्जरा के लिए करना चाहिए और किसी के लिए हमें नहीं करना चाहिए। तो 10वीं कार्य सूत्र में बहुत अच्छा बताया, नन्नथ निज रट्ठे यानी केवल निर्जरा के लिए हम तप करें। कोई आडंबर तप के पीछे नहीं होना चाहिए। कई लोग तपस्या करते फिर बहुत बड़ा आडंबर आडंबर करते हैं, भोज करते हैं और कई वस्तु की प्रभावना करते हैं। जो हमने तप किया उससे जो निर्जरा की, लेकिन वापस हमने क्या किया, नए कर्म का बंद कर लिया। इसीलिए हमें तप के निमित्त से हमें कुछ न लेना है, न देना है, न उसके निमित्त से हमें कोई आडंबर करना है। तो अभी हमारे 28 सूत्र हो चुके हैं। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम अरहम ओम अरहम। अनम्यूट कर दिया मैंने।